તરફથી જે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે તેને રાજકોટના લોકોએ સ્વીકાર્યો છે, આવકાર્યો છે અને હવે વડોદરાના લોકોની શું પ્રતિક્રિયા છે તે પણ સાંભળીએ। देखो, मेरा ऐसा कहना है कि सरकार को ये मुद्दों को ध्यान में रखने से पहले बेरोज़गारी का मुद्दा लेना चाहिए। यहाँ पे कितने नौजवान, कितने एजुकेटेड जो युवान हैं वो ऐसे हैं जो अभी तक बेरोज़गार है, वो मुद्दा उठाना चाहिए। पहले जो लोग बेरोज़गार उनको बेरोज़गारी देनी चाहिए। गुजरात के अंदर एक आसान धारा का कायदा लागू है जिसके अंदर कोई हिंदू भाई चाहे तो मुस्लिम का घर नहीं ले सकता, कोई मुस्लिम भाई चाहे तो हिंदू भाई का घर नहीं ले सकता। तो कहाँ ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में इसका समावेश होगा? इस तरह से उसे नाबूद किया जाएगा? नहीं। फक्त सिर्फ एक ही रिलीजन को टारगेट करके कोई एक कोड बनाना, मैं इसके सख्त विरोध में हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो आर्टिकल 25 और 29 जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है कि हर इंसान अपना रिलीजियस फ्रीडम रहकर इस देश में रह सकता है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है, हमें उस संविधान के साथ हम खुश हैं और हम उसी के साथ अटल रहेंगे। हमें ये यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर हमारे रिलीजियस के अगेंस्ट होगा तो हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मुसलमान के अंदर जो उनके कायदे दिए गए हैं, तलाक के हैं या फिर मैरिज के हैं या फिर इनहेरिटेंस लॉ है, जो भी है उनके वारसाई के जो भी कायदे हैं वो फॉलो कर रहे हैं और उसी तरह जो कोर्ट की प्रोसीजर है वो भी वो फॉलो कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मुसलमान इसके उसका सख्त विरोध करेंगे और मुसलमान इस कायदे को नहीं मानेंगे। और सबसे पहले तो मैं गुजरात सरकार को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि वो लोग यूसीसी गुजरात में लाने की एक सोच रहे हैं, उसके लिए कमेटी का भी गठन हो चुका है। तो सबसे पहले गुजरात सरकार को, गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल को धन्यवाद कहना चाहूँगा और उत्तराखंड के सीएम धामी साहब को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। यूसी की ज़रूरत सिर्फ गुजरात में और सिर्फ उत्तराखंड में नहीं, पूरे भारत देश में है। यूसीसी जल्द से पूरे भारत देश में लागू होना चाहिए। मेरे वकील मित्रों ने, सीनियर मित्रों ने बात कही, 3 तलाक की बात कही कि 3 तलाक जैसा कायदा था, एक पर्सनल लॉ बोर्ड से चलता था, तो वहाँ से मेरी मुस्लिम माताओं, मेरी मुस्लिम बहनों के साथ अन्याय होता था। घर में आता था पति, कुछ झगड़ा होता था, खाने में नमक भी कम गिरा तो वो तलाक देके उसको घर से बेदखल कर देता था। तो ऐसे कई सारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कुछ कायदे हैं जो मेरी मुस्लिम माताओं बहनों को परेशान कर रहे हैं। तो यूसीसी आने से वो सब भी हटेगा। जैसे कि बात करने में तो मैं एक देश का युवा तरीके से बात करने जाऊंगा कि मुस्लिम समाज इसका विरोध क्यों कर रहा है, क्योंकि मुस्लिम समाज के अंदर ये जो 3 तलाक की बात आ रही है, जो शादी की बात आ रही है, ये कई वर्षों से चलती आ रही है। और साथ ही साथ अगर मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति दूसरी शादी करता है तो उसकी पहली पत्नी से वो मंजूरी लेके शादी करता है। और आज देश के अंदर ये जो महंगाई का दर देखने में आप जा रहे हो, तो वो महंगाई के दर में तो लोग एक शादी नहीं करना चाहते, तो 2 शादी की बात तो बहुत अलग है। तो मैं सरकार को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप देश के अंदर कहीं समस्या है तो आप उस पर फोकस करिए। कहीं ना कहीं ये यूसीसी की कमेटी बना के एक मुस्लिम संप्रदाय को टारगेट करने में आ रहा है, इसलिए मुस्लिम संप्रदाय इसका विरोध कर रहा है। सरकार